अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चंद दिनों पहले एक दावत वलीमा में मेरा जाना हुआ और वहाँ मेरी आंखों ने कुछ ऐसे मंजर देखे जिसे देख कर मेरे दिल को इतनी तकलीफ़ पहुँची जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। और यकीनन जब आप सुनेंगे तो आपको भी तकलीफ़ का एहसास होगा। दावत वलीमा में मैंने क्या देखा, इसको बताने से पहले आइए दावत वलीमा के ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू की जाए। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद सालों में मुस्लिम मुआशरे में वलीमे का रिवाज बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ा है और यकीनन इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी सुन्नत है जो मुस्लिम मुआशरे से ख़त्म होती चली जा रही थी, लेकिन मुसलमानों ने उसे फिर से ज़िंदा किया। और ऐसे ही मुसलमानों के बारे में हदीस पाक में आया है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो सुन्नत मिट रही हो और कोई मुसलमान उसे ज़िंदा करे तो उसे 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलता है। तो यकीनन वलीमे की बेशुमार बरकतें हैं, लेकिन ये बरकतें उसी वक्त हासिल हो सकती है जब वलीमा सुन्नत के मुताबिक किया जाए और अमीर गरीब का फ़र्क न किया जाए। लेकिन नाज़रीन, जहाँ ये सुनकर खुशी होती है कि मुस्लिम मुआशरे में वलीमे का रिवाज बढ़ा है, वहीं ये जानकर दुख भी होता है कि वलीमे में अक्सर गरीबों को नज़रअंदाज किया जाता है, अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क किया जाता है। जिस दावत वलीमा में अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क किया जाए उसके ताल्लुक़ से हदीस पाक में क्या आया है, आइए समाअत करें। हदीस पाक का मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बुरा खाना वलीमे का वो खाना है जिसमें सिर्फ अमीरों को बुलाया जाए और गरीबों को नज़रअंदाज किया जाए। तो नाज़रीन, अगर वलीमे की बरकतें हासिल करना हो तो अमीर और गरीब में फ़र्क किए बगैर हर मुसलमान को जितनी हैसियत है, हर मुसलमान को बुलाकर तमाम मुसलमानों को दावत वलीमा का खाना खिलाएं तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हासिल होंगी। अगर इतनी इस्तिताअत नहीं है कि अमीर गरीब सबको खिला सकें तो कोशिश करें सिर्फ गरीबों को खिलाने की, या फिर अमीर और गरीब सबको खिलाना है तो जितनी इस्तिताअत है उतने ही लोगों को बुलाएं, उतने ही लोगों को खिलाएं, इंशाअल्लाह फिर भी बरकतें हासिल होंगी। क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वलीमा करो चाहे एक बकरी से ही सही, यानी अगर आपके पास एक बकरी की इस्तिताअत है तो उसी को ज़िबह करके जितने लोगों को आप खिला सकते हैं खिलाएं, इंशाअल्लाह वलीमे की बरकतें हासिल होंगी। अब आइए आपको बताता हूँ कि उस वलीमे में मैंने क्या मंजर देखा। नाज़रीन, जिस वलीमे में मेरी हाज़िरी हुई थी वो वलीमा एक ऐसे हॉल में मुनक़िद किया गया था जो हॉल एक मदरसे की बिल्डिंग में बनाया गया है। मदरसे की इंतज़ामिया ने मदरसे की बिल्डिंग में एक शादी हॉल बनाया है ताकि उससे जो आमदनी आए उससे मदरसे को कुछ फ़ायदा हासिल हो सके, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत ही अच्छा कदम है। उसी मदरसे के शादी हॉल में वलीमे का इंतज़ाम किया गया था जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए थे। बड़ा ही अच्छा इंतज़ाम किया गया था, लेकिन मुझे ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि जिसमें हज़ारों लोगों को शामिल किया गया था उसमें उन मदरसे के मासूम बच्चों को नज़रअंदाज किया गया था। ऐसा नहीं है कि उस मदरसे में 200-400 बच्चे तालीम हासिल करते हैं जिसे खिलाना मुश्किल होता, बमुश्किल 40 से 50 बच्चे उस मदरसे में तालीम हासिल करते हैं। उसके बावजूद उन बच्चों को और वहाँ पढ़ाने वाले असातिज़ा को नज़रअंदाज किया गया था। अभी मैं हैरत में मुब्तला ही था कि एक और दिल दहला देने वाली खबर ये मिली कि यहाँ जितनी भी शादियाँ होती है, जितने भी वलीमे होते हैं, उनमें से 98% मुसलमान ऐसे होते हैं जो इन बच्चों को नज़रअंदाज कर देते हैं। सिर्फ 1 से 2% ही ऐसे होते हैं जो अपनी शादी में, अपनी दावत वलीमा में शरीक करते हैं। नाज़रीन, अब आप गौर करें, जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा की जा रही है उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या ऐसा वलीमा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो सकता है? क्या ऐसी शादी खाना आबादी हो सकती है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को नज़रअंदाज किया जा रहा हो, उन मेहमान रसूल को नज़रअंदाज किया जा रहा है जिनके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने पर को बिछाते हैं? मदरसे से दूर कहीं शादी हो रही हो, मदरसे से दूर कहीं वलीमा हो रहा हो, वहाँ नज़रअंदाज किया जाए तो थोड़ी देर के लिए चल सकता है, लेकिन मदरसे में बच्चों के नज़रों के सामने वलीमा मुनक़िद किया जाए, शादी की महफिल मुनक़िद की जाए और वहाँ पर बच्चों को नज़रअंदाज किया जाए, कितने दुख की बात है। वो मासूम बच्चे जो अक्सर गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या उनके दिल को तकलीफ़ नहीं पहुँचती होगी कि यही मुसलमान है, जब इसके घर में मैयत होती है तो सबसे पहले हमें याद किया जाता है, जनाजे के लिए, फातिहा खाने के लिए, कफन दफन के लिए, कुरान खाने के लिए, 20वें 40वें और बरसी के सादा सैंपल खाने के लिए हमें याद किया जाता है। और जब कोई खुशी की महफिल होती है, जब अच्छे अच्छे खानों का इंतज़ाम किया जाता है तो हमें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्या उन बच्चों के दिल को तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी? क्या उन बच्चों के दिल से बद्दुआएँ नहीं निकलेगी? वो मासूम बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता कि किसको दुआ देनी चाहिए और किसे बद्दुआ देनी चाहिए। हो सकता है अगर उसके दिल से बद्दुआ निकल जाए तो समझे ऐसी शादी खाना आबादी नहीं हो सकती, ऐसा वलीमा कभी काबिल कबूल नहीं हो सकता अल्लाह की बारगाह में। ये डायरेक्टली मदरसे के बच्चों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने वाला काम है। उनकी नज़रों के सामने हज़ारों लोगों को आप बेहतरीन से बेहतरीन खाना खिला रहे हैं और उन 40-50 बच्चों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। कितने अफसोस का मकाम है। तो नाज़रीन, आपसे यही गुजारिश करूँगा कि कभी भी ऐसी महफिल हो, शादी खाना आबादी की महफिल हो, वलीमे की महफिल मुनक़िद करें तो उनमें मदरसे के बच्चों को ज़रूर याद करें। अगर आप कहीं दूसरी जगह कर रहे हों वहाँ भूल जाएँ, थोड़ी देर के लिए चल सकता है, लेकिन जब भी मदरसे के करीब करें, मदरसे के बच्चों को ना भुलाएं। और यहाँ हमारा हुस्न ज़न है कि बहुत सारे लोग शादी में इस कदर बिजी होते हैं कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि मदरसे के बच्चों को भी दावत देनी है और भूल जाते हैं।
تو ایسے لوگوں کو یاد دلانے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مدرسے کے بچے کو لوگ اسی طرح شادی خانہ آبادی میں شامل کریں جس طرح اپنے گھر میں میت کی محفل میں شامل کرتے ہیں، تاکہ ان کی شادی خانہ آبادی بن سکے، ان کا ولیمہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔